नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलर्जिक अस्थमा के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है एलर्जिक अस्थमा यानी ऐसा अस्थमा जो एलर्जी के कारण होता है। बट हमें कब पता चलता है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो डॉक्टर कह देता है कि आपको एलर्जिक अस्थमा हो गया। ध्यान से समझना यहाँ पे एक बात का बहुत ज़रूरी है कि ये एलर्जिक अस्थमा आखिरकार है क्या, किस कारण की वजह से होता है, क्यों होता है, इसमें लक्षण क्या दिखते हैं और सबसे अहम भाग कि इसका सही ट्रीटमेंट क्या है, कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके भी यही सारे सवाल हैं और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं डिटेल से बात करने वाला हूं एलर्जिक अस्थमा के बारे में। जिसको भी एलर्जिक अस्थमा की समस्या होती है उसके साथ खासकर सबसे पहला एक लक्षण देखने को मिलता है कि उसे खांसी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। सुबह भी खांसी, दोपहर को खांसी, रात को खांसी, लगभग पूरे दिन वो खांसता ही रहता है। इसके साथ साथ रात को सोते वक्त ये खांसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको उठ के बैठना पड़ता है, तब खांसी में थोड़ा सा आराम मिलता है। इसके अलावा सांस लेने में गड़गड़ाहट की आवाज़ आना, साए साए की आवाज़ आना, जिसको हम व्हीजिंग साउंड बोलते हैं, ये आती है। इसी के साथ साथ आपको म्यूकस का फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता है, यानी बलगम आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा बनने लग जाता है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अक्सर एलर्जिक अस्थमा में देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये एलर्जिक अस्थमा है क्या? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है अस्थमा कैसा, एलर्जिक यानी जब किसी चीज़ से एलर्जी होने की वजह से आपकी अस्थमेटिक कंडीशन आ जाती है, यानी आपको सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है एलर्जिक अस्थमा। लेकिन ये एलर्जिक अस्थमा आखिर हुआ ही क्यों और कैसे? हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो वर्क कर रहा होता है, और इम्यून सिस्टम को जैसे ही पता चलता है कि हमारे एयरवेज में या हमारे लंग्स में कोई भी फॉरेन एजेंट आया है, यानी कोई ऐसा तत्व घुस गया है जिसकी वजह से एलर्जी हो रही है या आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, तो इम्यून सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। और वो काम क्या करता है? वो आईजीई प्रोड्यूस करता है। ये आईजीई क्या है? इम्यूनोग्लोबिन ई। ये इम्यूनोग्लोबिन ई को प्रोड्यूस करता है जो आपके फॉरेन एजेंट से लड़ने का काम करता है, यानी आपके शरीर में जो रोग हो रहे होते हैं उनसे लड़ता है और आपके शरीर को रोग मुक्त करता है, यानी आपकी बीमारी को खत्म करता है। लेकिन जब ये अत्यधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो जाता है तो इसका नुकसान देखने को मिलता है कि जो हमारे एयरवेज होते हैं उसके अंदर दो चीज़ें खास तौर पर बढ़ जाती हैं। पहला, आपके जो एयरवेज के अंदर सॉफ्ट मसल्स हैं, यानी हमारे जो सांस लेने की नली है उसमें जो सॉफ्ट मसल्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है। दूसरा, म्यूकस का प्रोडक्शन यानी बलगम का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इन दोनों की वजह से ही जो सांस लेने की जगह होती है हमारी सांस नली में वो काफ़ी कम रह जाती है, और जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है, और इसी कंडीशन को कहा जाता है एलर्जिक अस्थमा। यहां तक तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब यहां पर सवाल होता है कि ऐसा तत्व है क्या? हम ऐसा क्या सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं जो हमें पता नहीं चलता और इतनी गंभीर समस्या हो जाती है? तो ये तत्व कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है मिट्टी का कोई कण हो, ये हो सकता है अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्री या किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जिसमें कोई धुआं है, कोई केमिकल यूज़ हो रहा है, वो सांस के द्वारा अंदर चला जाता है। हो सकता है कि आप अपने घर के आसपास ही रह रहे हो, वहाँ पे किसी दुकान में कोई मिट्टी का काम हो रहा हो, या मान लेते हैं जैसे अभी हमने देखा है कि सर्दियों में रज़ाई भरने का काम होता है, तो वो रज़ाई को, रुई को पीटा जाता है, उसमें से जो डस्ट निकलती है। इवन अगर आप अपने घर में डस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ से कोई मिट्टी का तत्व अगर आपके सांस के द्वारा अंदर चला जाता है, तो ये सब एलर्जन होते हैं, यानी इनमें से किसी भी पॉइंट से आपका जो अस्थमा है वो ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उसे एक नुकसान पहुंचाने वाला सब्सटेंस मान लेता है और उसको जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है।
तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी किसी व्यक्ति को डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको एलर्जिक अस्थमा है, तो आपको सबसे पहले एक चीज जानने की जरूरत है कि किस चीज से आपको एलर्जी हो रही है, यानी वो एलर्जन आपके लिए है क्या जो आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम को ट्रिगर कर रहा है। हो सकता है वो आपका परफ्यूम या डिओ हो कि अचानक से आपने लगाया और आपको कुछ देर में ही सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ने लग गया, या फिर हो सकता है कि जब आप कुकिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी मसाले की वजह से आपको ऐसा हो गया, यानी जब हम छौंक लगाते हैं तो एकदम से धुआं उठता है, वो मसाला जो आता है हो सकता है उससे ये दिक्कत हो जाए। इवन कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि मौसम बदलने के कारण भी इस समस्या का सामना कुछ लोगों को करना पड़ जाता है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं जैसे फसलों के कटते वक्त पॉलेंस, हवा में छोटे छोटे धूल के कण, फसलों के कण उड़ने लगते हैं, अगर वो भी तत्व आपके अंदर चले जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। तो पहला काम क्या है कि आपको ये पहचानना है कि क्या है ऐसा वो पॉइंट जो आपको ट्रिगर कर रहा है। दूसरा, हमें अपने ट्रिगरिंग पॉइंट्स को अवॉइड करना है, यानी अगर हमें धूल से दिक्कत हो रही है तो हमें धूल से दूर रहना है, हमें मास्क का प्रयोग करना है, हमें अपने आप को गंदगी से बचाना है, मिट्टी से बचाना है, डस्टिंग के काम से बचाना है, मतलब हमें डायरेक्ट टच में नहीं आना है जहां पर जैसे आंधी चल रही है या बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है। अगर ये कोई केमिकल सब्सटेंस है या धुआं है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है धुएं की वजह से, चाहे फिर वो सिगरेट का धुआं हो या किसी चीज़ को जलाने का धुआं हो, उससे भी आपको एलर्जिक अस्थमा की शिकायत बढ़ सकती है, तो आपको उससे दूर रहना है। तो हमें इसमें सबसे पहले पहचानना है कि वो ट्रिगरिंग पॉइंट्स क्या है, ताकि आप अपने आप को उससे बचा सकें और स्वस्थ रह सकें। लेकिन यहाँ पर समस्या एक और आती है कि हम इनसे बच पाएं, ये हम कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही बच पाएं। और क्या इसका कोई सही इलाज है या नहीं? तो बिल्कुल इसका इलाज है, लेकिन उस इलाज के लिए आपको एक छोटा सा काम जरूर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक तो अपना ट्रिगर पहचानना पड़ेगा, दूसरा सही निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय कैसे लेना है? नीचे दिए गए नंबर पर आपको भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल करनी है, अपनी समस्या बतानी है कि आपको क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत हो रही है। क्योंकि भारत होम्योपैथी में जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन को कस्टमाइज करते हैं, ताकि मेडिसिन आपको जल्द से जल्द बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकें। एंड द बेस्ट पार्ट, होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसी के साथ साथ ये कंज्यूम करने में भी आसान होती है। तो एक सही ट्रीटमेंट इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एलर्जिक अस्थमा आखिरकार समस्या क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है, और इसका अगर राइट ट्रीटमेंट की बात करें तो सांस से जुड़ी सभी बीमारियों के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।